ये जो दिल्ली का माफिया है वहां पे बर्बाद करने पहुंचा हुआ है पंजाब को, केजरीवाल और सिसोदिया, मैं तो कहूंगा भी देशद्रोह का मुकदमा इन पे होना चाहिए। बॉर्डर पे ऐसी स्थिति बनी हुई है, ये वहां पे बॉर्डर के लोगों को ऐसी शराब पिला रहे हैं जिससे वो मदहोश रहें, जिसमें वो बीमार हो जाएं, उनकी डेथ हो जाए। बाहर कुछ दिखाते हो, अंदर कर कुछ रहे हो। ये डबल धोखा है, तो इसकी सजा भी डबल देनी चाहिए। अरे शराब की ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और स्पेशल पाउच बना के, पैकेट बना के उन्हों गांव-गांव डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये तो वैसे सरकार के बगैर तो हो नहीं सकता। और पहले कुछ महीने पहले इसी तरीके से भगवंत मान के खुद के डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से लोग शराब पी के मरे। एक तरफ मैं उससे जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक तरफ युद्ध लगा हुआ था दो मुल्कों का, उसमें तो सिर्फ 5 लोग शहीद हुए, पर इस मुख्यमंत्री ने जो बिल्कुल धुत रहता है, उसने अभी तक 15 हुए हैं, बाकी नंबर पता नहीं कितने बढ़ेंगे, उनकी जान। और दूसरी तरफ ये जो दिल्ली का माफिया है वहां पे बर्बाद करने पहुंचा हुआ है पंजाब को, केजरीवाल और सिसोदिया। रोज वहां का एक मंत्री है चीमा, वो रोज बैठ जाता है, रोज ट्वीट करता है भी हमने एक्साइज से, अब ट्वीट देख लेना, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना, इतनी बड़ी कमाई हमने कर दी, इतनी बड़ी कमाई हमने कर दी। अरे भाई, दो चीजें, एक तरफ तो शराब महंगी जो आप फैक्ट्रियों से और बड़े बड़े ब्रांडों की देते हो, उसमें पैसा कमाते हो, लूट मार करते हो। जब गरीब आदमी को महंगी शराब वो खरीद नहीं सकता, तो उसे ये नकली शराब, जहरीली शराब आप परोसते हो। तो आप दोनों तीनों चीजें वहां पे हो रही हैं। एक, सीएम साहब खुद जब वो ये काम में लिप्त हों, वो करते हों, तो कैसे ये बंद हो सकता है। दूसरी बात, दिल्ली का शराब माफिया वहां पे पंजाब में पहुंच चुका है। केजरीवाल जो सबसे बड़ा माफिया यहां पे अनेकों केस के ऊपर चल रहे हैं, वो टोटल माफिया, सारा शराब माफिया पंजाब में जाके अब राज कर रहा है। तो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को उनकी जानें जा रही हैं। हमें पहली बात, उन परिवारों को जितना 25 लाख रुपया एक फैमिली को, जहां उनको कोई नौकरी, और तीसरी, हमें इन सरकार के ऑफिसरों, ना किसी मंत्री ना किसी डिपार्टमेंट पे विश्वास है। इसकी हाई लेवल पे, हाई कोर्ट के किसी भी जज साहबान से जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सच पता चले भी कौन कौन इसमें मिला हुआ है। और दूसरी बात, एक बॉर्डर पे ऐसा माहौल है, मैं तो कहूंगा भी देशद्रोह का मुकदमा इन पे होना चाहिए। बॉर्डर पे ऐसी स्थिति बनी हुई है, ये वहां पे बॉर्डर के लोगों को ऐसी शराब पिला रहे हैं जिससे वो मदहोश रहें, जिसमें वो बीमार हो जाएं, उनकी डेथ हो जाए, और पता नहीं कितने लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये कहीं ना कहीं देश के भी दुश्मन हैं, देश के मतलब अखंडता, एकता के को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पर कर किसके रहे हैं भगवंत मान इशारे पे? केजरीवाल के। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कंज्यूम कर, उससे ज्यादा दोषी जो है सप्लायर, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो है। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई मजदूर, कोई मेहनत कश, कोई खेत में काम करता है पंजाब में और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, खास तौर वहां पे हमेशा जो लेकर का, जो शराब का सेवन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें जब आपको पता हो, आपके वहां पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आप मिलके ये सब कुछ करवा रहे हैं। और क्लियर मैं आपको कह रहा हूं भी, इतनी बड़ी कैंपेन पंजाब में, लगातार करोड़ों करोड़ों रुपीस खर्चे जा रहे हैं वहां पे, नशे के विरुद्ध एक कैंपेन चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव पे चल रही है, हर मंत्री, एमएलए और इनके लीडर हर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। तो उस कैंपेन की आड़ में, इसका मतलब यही हुआ भी उस कैंपेन की आड़ में आप ये चीजें और करवा रहे हो। बाहर कुछ दिखाते हो, अंदर कर कुछ रहे हो। ये डबल धोखा है, तो इसकी सजा भी डबल देनी चाहिए।
मैं तो बार बार ये कह चुका हूं, बार बार मैं सरकार से, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कह रहा हूं, हमारे कोर्ट से भी कह रहा हूं भी पंजाब को किस तरीके से बचाना है। फिर लोग कह देते हैं जी इंटरफेयर करते हैं। अब अगर इंटरफेयर नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और या कोर्ट्स, तो ये भगवंत मान और ये आम आदमी का जो कन्वीनर साहब हैं और सिसोदिया साहब हैं, ये तो सब आदमी तो पंजाब में पड़े हैं। और अब आपने, मैं कहना नहीं चाहता, आपने देखा है भी किस तरीके से इनके बड़े से बड़े फंक्शन हो रहे हैं। वो कहां से हो रहे हैं? ये कोई टाटा बिरला तो है नहीं। वो पैसे कहां से आ रहे हैं भाई? वो पैसे इसी काम में से आ रहे हैं। पंजाब में ये लूटने के लिए पहुंचे हुए हैं और भगवंत मान खुद इस शराब में धुत है, वो इसमें लिप्त है। दोनों चीजें हैं, ये लूटने पहुंच गए और जो जिसको रखवाली दी थी लोगों ने करने के लिए, वो खुद ये देश